दोस्तों, आप सभी का चैनल में स्वागत है। आइए आज हम निर्मला पुतुल जी का जीवन परिचय देखते हैं और अंत में हम इनके द्वारा लिखित आओ मिलकर बचाएं नामक कविता का संदर्भ प्रसंग सहित व्याख्या भी करेंगे। इनकी एक रचना है, इसमें इन्होंने लिखा है, बटोर पृथ्वी की पूरी ऊर्जा, उठेगा धीरे धीरे जमीन से, जमीन पर गिरा आदमी और अपने लड़खड़ाते कदमों से नापते दूरियां पहुंच जाएगा वहां जहां उस जैसे तमाम आदमियों पर बहस चल रही होगी। इनका जीवन परिचय हम देखें तो जन्म 1972 में दुमका नामक स्थान में, झारखंड में इनका जन्म हुआ था। और इनकी जो प्रमुख रचनाएं हैं, नगाड़े की तरह बजते शब्द, ऊपर आपने इनकी कुछ चंद पंक्तियों को आपने देखा, अपने घर की तलाश में, इस प्रकार से इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। निर्मला पुतुल का जन्म एक आदिवासी परिवार में हुआ था। इनका आरंभिक जीवन बहुत संघर्ष में रहा। घर में शिक्षा का माहौल होने के बावजूद भी, पिताजी और चाचा शिक्षक थे के बावजूद भी रोटी की समस्या से जूझने के कारण नियमित अध्ययन बाधित होता रहा। मतलब ये नियमित अध्ययन नहीं कर पाए थे। नर्स बनने पर आर्थिक कष्टों से मुक्ति मिल जाएगी, यह विचार करके उन्होंने नर्सिंग में डिप्लोमा किया। काफ़ी समय बाद इग्नू से स्नातक की डिग्री प्राप्त की और संथाली समाज और उसके राग बोध से गहरा जुड़ाव पहले से ही था। नर्सिंग की शिक्षा के समय बाहर की दुनिया से भी परिचय हुआ। दोनों समाजों की क्रिया प्रतिक्रिया से वह बोध विकसित हुआ जिससे वह अपने परिवेश की वास्तविक स्थिति को समझने में सफल हो सकी। उन्होंने आदिवासी समाज की विसंगतियों को तल्लीनता से उकेरा है। कड़ी मेहनत के बावजूद खराब दशा, कुरीतियों के कारण बिगड़ती पीढ़ी, थोड़े लाभ के लिए बड़े समझौते, पुरुष वर्चस्व, स्वार्थ के लिए पर्यावरण की हानि, शिक्षित समाज का दिक्कुओं और व्यवसायियों के हाथों की कुटपुतली बनना। दिक्कुओं अर्थात जो बाहरी परिवेश के लोग होते हैं, आदि वे स्थितियां जो पुतुल की कविताओं के केंद्र में हैं। वे आदिवासी जीवन के कुछ अनछुए पहलुओं से कलात्मकता के साथ हमारा परिचय कराती हैं और संथाली समाज के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलुओं को बेबाकी से सामने रखती है। संथाली समाज में जहाँ एक और सादगी, भोलापन, प्रकृति से जुड़ाव और कठोर परिश्रम करने की क्षमता जैसे सकारात्मक तत्व हैं, वहीं दूसरी ओर उसमें अशिक्षा, कुरीतियाँ और शराब की ओर बढ़ता झुकाव भी है। ये दोनों पहलुओं पर इन्होंने बखूबी से अपनी बात रखने का आओ मिलकर बचाएं नामक कविता में दोनों पक्षों का यथार्थ चित्रण हुआ है। बृहत्तर संदर्भ में यह कविता समाज में उन चीज़ों को बचाने की बात करती है जिनका होना स्वस्थ सामाजिक प्राकृतिक परिवेश के लिए जरूरी है। प्रकृति के विनाश और विस्थापन के कारण आज आदिवासी समाज संकट में है, जो कविता का मूल स्वर है। संथाली भाषा से हिंदी रूपांतर अशोक सिंह ने किया है। आओ मिलकर बचाएं, अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवा से बचाएं उसे, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। देखिए यहाँ पर जो हड़िया शब्द है ये सर्वनाश का प्रतीक है। जैसे स्मैक, नशे के सेवन से मनुष्य चलता फिरता अस्थिपंजर हो जाता है, उसी प्रकार देसी लोग शक्तिहीन होते जा रहे हैं, इसका प्रतीक इन्होंने बताया है। संदर्भ की अगर हम बात करें तो प्रस्तुत पंक्तियां निर्मला पुतुल द्वारा रचित हैं और आओ मिलकर बचाएं नामक कविता से अवतरित हैं। ठीक है। और प्रसंग में अगर हम कहें तो प्रस्तुत पद्यांश में पुतुल जी ने अपने परिवेश को शहरों की अपसंस्कृति से बचाने का आह्वान किया है। अपसंस्कृति आप समझ गए होंगे। अपनी बस्तियों को नंगी होने से, शहर की आबो हवाओं से बचाएं उसे। कहने का तात्पर्य यही है कि शहरी वातावरण से हमारी जो बस्तियां हैं इसको आप क्या करें, दूर रखें, बचाएं डूबने से पूरी की पूरी बस्ती को हड़िया में। ठीक है ना। अभी कुछ देर पहले ही मैंने कहा था
कि हड़िया शब्द का जो प्रयोग हुआ है यहाँ पर सर्वनाश और नंगी होने से, इसके भी 3 अर्थ यहाँ पर निकल सकते हैं। एक तो कपड़े कम पहनना, क्योंकि शहरी वातावरण में आपने देखा ही होगा कि कपड़ों का कम पहनना ये आम बात है। और दूसरी बात ये कि मर्यादा छोड़ना, निर्लज होना। और तीसरी बात अगर हम कहें तो पेड़ पौधों से विहीन, क्योंकि शहर में आप देख पा रहे हैं कि पेड़ पौधे विहीन शहर भी आपको देखने को मिले होंगे। अपने चेहरे पर संथाल परगना की माटी का रंग, भाषा में झारखंडीपन। कवित्री कहती हैं कि हमारे झारखंड के लोगों के चेहरों पर शहरी संस्कृति का प्रभाव ना हो और ठंडी होती दिनचर्या में जीवन की गर्माहट, मन का हरापन, भोलापन, दिल का अक्खड़पन, जुझारूपन ये भी बनी रहे। वो कहती हैं शहरी संस्कृति के आकर्षण से यहाँ के लोगों की दिनचर्या में ठहराव सा आ गया है, उनके जीवन का उत्साह फिर से लौट आए, मन में फिर से समरसता, मधुरता आ जाए, उनके दिलों में चालाकी और समझदारी के बजाय पहले जैसा भोलापन, अक्खड़पन और जुझारूपन ये सब गुण वापस लौट आए। इस प्रकार से कवित्री का आह्वान है। भीतर की आग, धनुष की डोरी, तीर का नुकीलापन, कुल्हाड़ी की धार, जंगल की ताज़ा हवा, नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, गीतों की धुन, मिट्टी का सौंधापन, फसलों की लहलहाहट, ये सब जरूरी है। कवित्री यहाँ पर कहना चाहती हैं कि झारखंड के लोगों के जीवन में उत्साह और ऊर्जा हमेशा बनी रहे, उनकी उमंग उत्साह कभी खत्म ना हो, उनकी धनुष की डोरी व तीर का नुकीलापन बना रहे, उनकी कुल्हाड़ी की जो धार है बनी रहे। आशा यह है कि परंपरागत जीवन शैली को ना बदलें और वे अपने उत्साह, कर्म, तेजस्वी और प्रभाव को यथावत रखें। कवित्री कहना चाह रही है कि नदियों की निर्मलता, पहाड़ों का मौन, यहाँ का प्राकृतिक जीवन भी यथावत बना रहे। जंगल की ताज़ी हवा, नदियों की निर्मलता, पवित्रता और पहाड़ों का जो शांत वातावरण, गीतों की मधुर लय, मिट्टी का सौंधापन अर्थात महक, मिट्टी की जो खुशबू है, भीनी भीनी खुशबू है, फसलों की लहलहाती फसलें जो की त्यों बनी रहे, उन पर शहरी संस्कृति का साया बिल्कुल भी ना पड़े। इस प्रकार से कवित्री यहाँ पर अपने कविता के माध्यम से कहना चाह रही है। नाचने के लिए खुला आंगन, गाने के लिए गीत, हंसने के लिए थोड़ी सी खिलखिलाहट। कवित्री यहाँ पर कह रही है कि हमारे जीवन में फिर से उल्लासमय वातावरण हो, नाचने के लिए खुले आंगन हो और वहाँ नित्य प्रति गीत गाए जाते हों और हमारे जीवन में हंसी हो, खिलखिलाहट हो, रोने के लिए मुट्ठी भर एकांत हो और रोने के लिए एकांत जगह हो, अकेलापन भी मिले। ये सब कहाँ संभव है? गाँवों में संभव है, क्योंकि शहरी वातावरण में या शहर में इतनी जगह हमको नहीं मिलती है। बच्चों के लिए मैदान हो, पशुओं के लिए हरी भरी घास हो, बूढ़ों के लिए पहाड़ों की शांत हो। बूढ़े व्यक्तियों के लिए पहाड़ों में शांत वातावरण, पहाड़ी प्रदेशों का शांत वातावरण मिल सके, ऐसा कवित्री कहना चाह रही हैं। और इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास है ना, क्योंकि सारा जहां जो है अविश्वास से भरा हुआ है, लेकिन इस अविश्वास भरे दौर में थोड़ा सा विश्वास भी हो, थोड़ी उम्मीद हो, थोड़े सपने हो। ये सब कुछ कहाँ संभव है? ग्रामीण परिवेश में। ऐसा कवित्री कहना चाह रही हैं। आओ मिलकर बचाएं कि इस दौर में भी बचाने को बहुत कुछ बचा है अब भी हमारे पास। इस प्रकार से कवित्री लोक जीवन में मिलने वाले विश्वास और आशाओं को बचाने का आग्रह करती हैं। कह रही है कि आज चारों ओर आपसी संदेह का वातावरण निर्मित हो गया है। लोग एक दूसरे को संदेह की नज़रों से देखते हैं और ऐसे वातावरण में आपसी विश्वास को बनाए रखना आवश्यक है। अपने सपनों व आशाओं को जीवित रखना आवश्यक है। ये सपने, आशा, विश्वास लोक जीवन में ही मिल सकते हैं। इस प्रकार से कवित्री ने अपनी बात कविता के माध्यम से रखने का प्रयास किया है। आप इस वीडियो को अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।